एवरीबॉडी, मैं राजेश कुमार आप सभी का माय यूट्यूब चैनल राजेश कुमार मैथ्स पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने दो सदिशों के अदिश गुणनफल से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आइए आज के इस वीडियो में हम इनके सदिश गुणनफल या वज्र गुणनफल से संबंधित थ्योरी को डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल या वज्र गुणनफल, वेक्टर प्रोडक्ट ऑब्लिक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखें, मान लीजिए हमारे पास में दो सदिश वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैं। हमारे पास दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी हैं, तो इनके सदिश गुणनफल को हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से व्यक्त करते हैं। यदि दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी हो तो इनके सदिश गुणनफल को हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से निरूपित करते हैं। चूंकि यहाँ हम बीच में क्रॉस बोल रहे हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस को हम हिंदी भाषा में वज्र कहते हैं, इसीलिए इसे हम वज्र गुणनफल भी कहते हैं। दो सदिशों के सदिश गुणनफल से सदैव सदिश राशि प्राप्त होती है। दो सदिशों के सदिश गुणनफल से सदैव सदिश राशि प्राप्त होती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, सदिश गुणनफल कहते हैं। हमने दो बातें डिस्कस की कि यदि हमारे पास दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी हो तो उनके सदिश गुणनफल को हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से निरूपित करते हैं, तथा यह दो सदिशों के सदिश गुणनफल से सदैव कौन सा सदैव कैसी राशि प्राप्त होती है, सदिश राशि प्राप्त होती है। थर्ड जो पॉइंट है हमारा, हमने अदिश गुणनफल में पढ़ा था कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल सदैव इनके क्षैतिज घटक को व्यक्त करता है, जबकि यहाँ हम क्या कहेंगे कि दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल है वो सदैव इनके लंबवत घटक को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, लंबवत घटक को व्यक्त करता है, याद रखिएगा। अब हमने यहाँ लंबवत घटक कैसे कह दिया, समझते हैं इस बात को। आइए मान लीजिए जो दो सदिश हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, इनके मध्य का कोण मान लीजिए कितना है, थीटा है। और थीटा के बारे में आप पहले से जानते हैं कि थीटा का जो मान है वो 0 से पाई के बिटवीन होता है, 0 या पाई या इनके बिटवीन होता है। तो लंबवत घटक कैसे, ध्यान दें, मान लीजिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनके मध्य का कोण थीटा है। मैंने कहा सदिश गुणनफल तो किसको व्यक्त करता है, लंबवत घटक को व्यक्त करता है। हम बात करें वेक्टर ए का लंबवत घटक, आप कहेंगे वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर बी का लंबवत घटक, वेक्टर बी का लंबवत घटक हम बात करेंगे तो थीटा की ओर वाला नहीं होगा, थीटा के विपरीत ओर वाला होगा। थीटा की ओर वाला घटक तो क्षैतिज होता है, इसके विपरीत ओर वाला लंबवत घटक होगा। तो ये लंबवत घटक हमने पहले भी पढ़ा है कि क्षैतिज घटक हमेशा कोस से आता है, जबकि लंबवत घटक हमेशा साइन से आता है। तो इसका लंबवत घटक क्या होगा, वेक्टर बी का परिमाण साइन थीटा, और वेक्टर ए का कितना हो जाएगा, वेक्टर ए का परिमाण।
अब आप कहेंगे सर वेक्टर ए का लंबवत घटक वेक्टर ए का परिमाण कैसे होगा? इसका लंबवत घटक देखेंगे तो एंगल कितना होगा 90 sin 90। वेक्टर ए का परिमाण sin 90 कितना हो गया 1, तो क्या बन गया वेक्टर ए का परिमाण। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम करें तो हम क्या देखेंगे कि वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण साइन थीटा, और बेटा जी यही तो हमारे पास में क्या है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है। थोड़ा सा समझते हैं, आइए देखें इसको। हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी का यहाँ लंबवत घटक लिया है और उन दोनों लंबवत घटकों का जो गुणनफल है वो हमने देखा कितना आया बेटा जी, हाँ कितना आया, वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण और कितना आया साइन थीटा, जहाँ थीटा का मान 0 से पाई के बीच में। ध्यान देंगे अब दो सदिशों के सदिश गुणनफल से तो सदिश राशि आती है, तो क्या ये सदिश राशि है? ध्यान दें, परिमाण, ये भी परिमाण, कैसी राशि? अदिश राशि। यहाँ आप थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, साइन 45, साइन 30, साइन 60, कैसी राशि आती है? अदिश राशि। तो ये जो हमारे पास क्वांटिटी प्राप्त हुई है, अभी ये क्वांटिटी जो है वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण है। और बेटा जी सदिश राशि आती है गुणा से, तो सदिश राशि आती है तो उसकी क्या होगी? दिशा भी तो होगी। तो हम दिशा क्या लें? ध्यान से देखेंगे। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा को कैसे निकाले आप? तो दिशा को ज्ञात करने के लिए अपने दाहिने हाथ, कौन सा हाथ? दाहिने हाथ की अंगुलियों को पहले सदिश से दूसरे सदिश की ओर घुमाएं। किधर घुमाएं भाई साहब? पहला सु दूसरा का निचाल दो। पहला वेक्टर ए है, पाछे वेक्टर बी है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों को पहले सदिश से दूसरे सदिश की ओर घुमाए, वेक्टर ए से वेक्टर बी की ओर घुमाए, तो अंगूठा हमेशा दिशा को बताता है। किसकी दिशा को बताता है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा को बताता है। अब हम बोर्ड पर तो ऐसे डायरेक्शन शो नहीं कर पाएंगे, तो यदि बोर्ड तल के लंबवत आता है इस प्रकार से, तो उसको हम डॉट डॉट करके ऊपर की ओर दिखाएंगे, ऊपर की ओर। ये क्या है बेटा जी हमारे पास में? ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा है। अब ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या है? इस प्रकार से है ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो आप क्या देख रहे हो? ये वेक्टर ए के भी लंबवत है, वेक्टर बी के भी लंबवत है, और जिस तल में यानी बोर्ड के भी क्या है? लंबवत है। अर्थात जिस तल में वेक्टर ए और वेक्टर बी स्थित है उस तल के भी कैसा है? लंबवत है। लंबवत को इंग्लिश में बेटा बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर। ये लंबवत सदिश है। कौन सा सदिश है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लंबवत सदिश है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? नॉर्मल वेक्टर। क्या बोल देंगे? नॉर्मल वेक्टर। किससे शुरू होता है? एन से। तो लंबवत सदिश को तो हम बोलते हैं एन वेक्टर, और लंबवत सदिश की दिशा को उसका मात्रक सदिश बताएगा ना, और मात्रक सदिश क्या होगा एन वेक्टर का? एन कैप। तो ये किसको बताता है? दिशा को बताता है। तो दिशा ये तो परिमाण हो गया, दिशा क्या हो गई इसकी? एन कैप। मात्रक सदिश, लंबवत सदिश का मात्रक सदिश। एक बार फिर से रिपीट करता हूं बेटा जी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है हमारे पास में क्या आएगा? वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप, जहां एन कैप क्या है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा है, और ये क्या है? वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण साइन थीटा, ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण है।
और हम जानते हैं दो सदिशों के सदिश गुणनफल से तो सदिश राशि आती है, और सदिश राशि की दो बातें होती है, एक उसका परिमाण होता है, दूसरा उसकी दिशा होती है। तो ये तो क्या हो गया इसका परिमाण, और ये क्या हो गई उसकी दिशा। समझ रहे होंगे आप। इसलिए हम कहते हैं इसको सदिश गुणनफल। कैसी क्वांटिटी आएगी यहाँ से, सदिश राशि आएगी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के फॉर्मूले में साइन क्यों आया, तो आप क्या कहेंगे, क्या जवाब होना चाहिए आपका? क्योंकि दो सदिशों का सदिश गुणनफल सदैव इनके लंबवत घटक को व्यक्त करता है, और लंबवत घटक में साइन आता है न कि कॉस, इसलिए यहां हमेशा क्या आया, साइन आया। चलो हम यहां से बेटा जी दोनों पक्षों का यदि मापांक लें, दोनों पक्षों का मापांक लेने पर, इससे पहले मैं डायरेक्शन वाली बात को एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा। ध्यान दें, दिशा कैसे निकालते हैं, हमेशा अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों को, यहाँ जो पहले लिखा है वो पहला सदिश, जो बाद में लिखा है वो दूसरा सदिश, पहले सदिश से दूसरे सदिश की ओर घुमाते हैं। तो अंगूठा जो है वो लंबवत सदिश की दिशा को बताता है। फिजिक्स में भी आपने खूब पढ़ा होगा। दोनों पक्षों का यदि हम मापांक लें तो क्या आएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक बराबर है इस पूरे का मापांक, और हमने पढ़ा है मापांक Z1 Z2 Z3 Z4 बराबर मापांक Z1 मापांक Z2 मापांक Z3 और मापांक Z4। तो इस सबका मापांक ले लें, ये तो पहले से ही मापांक है। वेक्टर बी का परिमाण, परिमाण किसका, साइन थीटा, और परिमाण किसका बेटा, एन कैप का परिमाण। हम बात करें एन कैप का परिमाण तो आप सभी जानते हो इकाई सदिश का परिमाण तो कितना होता है, 1 होता है। अब मापांक साइन थीटा की थोड़ी सी चर्चा कर ले। हमने पढ़ा कि थीटा का मान 0 और पाई के बिटवीन होता है, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की यदि हम बात करें तो साइन थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो मापांक साइन थीटा कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव साइन थीटा आ जाएगा। तो क्या बन गया हमारे पास में, देखो, दिस इंप्लाइज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो परिमाण है वो होगा वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण साइन थीटा का परिमाण कितना हो गया, साइन थीटा, और एन कैप का परिमाण कितना हो गया, 1। उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने क्या निकाल लिया बेटा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण निकाल लिया। क्या आता है, वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण साइन थीटा। आपको याद है हमने पहले ही कह दी थी ये बात तो, कि भाई ये क्या है, इस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण है, और ये क्या है, इसकी दिशा है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण तो पता ही था हमें कितना है, वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण साइन थीटा है। अगर हम यहां से आपको कहें कि साइन थीटा का मान निकालिए, साइन थीटा इक्वल्स टू, क्या कहेंगे आप, डिवाइड में ले जाए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण बट्टा वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण। बेटा जी ये फॉर्मूला आपको याद करके चलना है, काम में आएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण बट्टा वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण। अब आप सोच रहे होंगे सर हमने अदिश गुणनफल में पढ़ा था कोस थीटा बराबर है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बट्टा वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण, और यहाँ साइन थीटा बराबर क्या आ रहा है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण बट्टा वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण। चलो अब हम इसकी दिशा को निकालते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से हम यदि बात करें दिशा एन कैप बराबर क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण साइन थीटा।
एन कैप की यदि हम समीकरण 1 से वैल्यू निकालें तो क्या आएगी बेटा जी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बट्टा वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण साइन थीटा। और अभी हमने समीकरण 2 में डिस्कस किया है कि वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण साइन थीटा, तो क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण होता है। तो हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, एन कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण। याद रख के चलना है बेटा जी, पीटीआर काम में आएगा अपने क्वेश्चंस को हल करने के लिए। अब मैं थोड़ा सा आपसे पहले एन कैप के ऊपर डिस्कस करना चाहूँगा। एन कैप है क्या चीज़, हमने कहा था एन वेक्टर जो है वो क्या है, लंबवत सदिश। तो आप बता सकते हैं मुझे एन कैप क्या होगा फिर, लंबवत इकाई सदिश, लंबवत इकाई सदिश या लंबवत मात्रक सदिश। हमने पढ़ा था कि ए कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का परिमाण, अर्थात किसी सदिश में उसके परिमाण का भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, मात्रक सदिश प्राप्त होता है। तो लंबवत इकाई सदिश कैसे आएगा, लंबवत सदिश में लंबवत सदिश के परिमाण का भाग देने पर आएगा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है क्या, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या है, लंबवत सदिश, और ये क्या है, लंबवत सदिश का परिमाण। तो याद रखिएगा लंबवत इकाई सदिश कैसे आएगा बेटा जी, लंबवत सदिश में लंबवत सदिश के परिमाण का भाग देने पर सदैव क्या प्राप्त होता है आपको, लंबवत इकाई या लंबवत मात्रक सदिश प्राप्त होता है। फॉर्मूला काम में आएगा, चारों फॉर्मूले आपको याद रख के चल रहे हैं। मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। लंबवत मात्रक सदिश के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, एक बार कंपटीशन में क्वेश्चन भी पूछ लिया था। ये लंबवत मात्रक सदिश कैसा होता है, ध्यान दें भाई। हमने इस डायग्राम से ये देखा कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो अपना जो एन कैप है वो इस ओर है। तो हम इस लंबवत इकाई सदिश के बारे में क्या कह सकते हैं कि ये वेक्टर ए के लंबवत है या नहीं है, बिल्कुल है। फिर ये वेक्टर बी के भी लंबवत है, और जिस तल में वेक्टर ए और वेक्टर बी स्थित है वो तल कौन सा है अपने लिए, तो यहाँ बोर्ड का तल। जिस तल में वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं उस तल के भी क्या है, ये लंबवत स्थित होता है। तो लंबवत मात्रक सदिश के बारे में आप क्या कह सकते हैं बेटा कि ये किसके लंबवत होता है, वेक्टर ए के लंबवत, वेक्टर बी के लंबवत। जिस तल में वेक्टर ए व वेक्टर बी स्थित हो उस तल के भी लंबवत, उस तल के भी कैसा होता है, ये लंबवत होता है, उस तल के भी लंबवत होता है। अब हमें बोर्ड एग्जाम में यहाँ से जो क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चंस पुटअप करते हैं। नॉट फर्स्ट, मुझे याद है कि बोर्ड एग्जाम में लगभग 3-4 साल पहले एक बार वो क्वेश्चन आया था, आपको 2 सदिश दिए थे, वेक्टर ए आपको दिया था, वेक्टर बी आपको दिया था, और कहा था इनका लंबवत सदिश ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, इनका लंबवत सदिश ज्ञात कीजिए। तो यदि 2 सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी हो तो इनका लंबवत सदिश, आप जो सोच रहे हैं वो नहीं होता है, आप सोच रहे होंगे एन कैप है, ना भाई साहब, ये तो दिशा है उसकी। लंबवत सदिश कौन सा होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है। यदि 2 सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी हो तो इनका लंबवत सदिश सदैव इनके सदिश गुणनफल से प्राप्त होता है।
किससे प्राप्त होता है? इनके सदिश गुणनफल से प्राप्त होता है, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से प्राप्त होता है। मैं यहाँ आपको फिर से उलझाने की कोशिश करूंगा कि यदि दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी हो तो इनका लंबवत सदिश क्या होगा? आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा। परंतु यदि दो सदिश वेक्टर बी व वेक्टर ए हो तो इनका लंबवत सदिश क्या होगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी नहीं होगा बेटा जी, क्या होगा? वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए होगा। अर्थात क्या समझ में आया कि जो सदिश पहले आया उसको पहले स्थान दो और जो बाद में आया उसको बाद में स्थान दो। तो पहले अगर वेक्टर ए आया तो पहले वेक्टर ए लिखेंगे और बाद में यदि वेक्टर ए आ रहा है तो बाद में वेक्टर ए लिखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है हमारा यहाँ से ध्यान दीजिए, यदि दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी स्थित हो तो इनका लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? लंबवत मात्रक सदिश। अब क्या पूछा है बेटा जी आपसे? एन कैप पूछा है। तो लंबवत मात्रक सदिश कैसे आएगा? लंबवत सदिश में लंबवत सदिश के परिमाण का भाग देने पर आएगा। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, आपने कौन से संबंधित क्वेश्चन के लिए हम बात करें, आपको बोर्ड एग्जाम में यदि यहाँ से भी वास्तव में क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला सा बनता है कि यदि दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी हो तो इनके मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। तो आपके पास तो दो फॉर्मूले हो गए, एक हमने अदिश गुणनफल में पढ़ लिया cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बट्टा वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण। दूसरा हमने यहाँ पढ़ लिया सदिश गुणनफल में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण बट्टा वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण। तो सर हम कौन से निकालें? बेटा जी हमारी सलाह ये है कि आप अदिश गुणनफल वाले से निकालें। क्यों निकालें? क्योंकि सदिश गुणनफल से हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करेंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, फिर उसका परिमाण भी निकालना होगा। सदिश गुणनफल की कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। तो विद्यार्थियों को ये सलाह दी जाती है कि जब भी आपको वेक्टर ए व वेक्टर बी के मध्य का कोण पूछे तो बेटा जी आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण ही लगाएंगे। लेकिन मैं क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देता हूं, ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे, सदिश विधि के द्वारा दो सदिशों वेक्टर ए व वेक्टर बी के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि के द्वारा भाई? सदिश विधि के द्वारा। अब आप सदिश विधि से क्या समझेंगे? सदिश विधि से तात्पर्य यहाँ है बेटा सदिश गुणनफल की सहायता से। किसकी सहायता से? सदिश गुणनफल की सहायता से। तो अब यहाँ जब सदिश विधि का जिक्र कर दे तो आप cos थीटा की सहायता से नहीं निकालेंगे, आप किसकी सहायता से निकालेंगे? साइन थीटा की सहायता से निकालेंगे। साइन थीटा बराबर क्या कहेंगे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण बट्टा वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण। फिर एक कोण से संबंधित एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में फिर चल रहा है, ध्यान दें कि यदि दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी हो तो इनके मध्य के कोण की क्या ज्ञात कीजिए? ज्या ज्ञात कीजिए। यदि दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी हो तो इनके मध्य के कोण की क्या ज्ञात कीजिए बेटा जी? ज्या ज्ञात कीजिए। ज्या हम किसको बोलते हैं? साइन थीटा को। तो फिर से आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? साइन थीटा बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण। अभी जो हमने डिस्कस किया उसको मैं एक बार वापस रिपीट करूंगा, ध्यान से देखेंगे सभी।
दो सदिशों का सदिश गुणनफल या वज्र गुणनफल है। यदि दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी हो तो इनके सदिश गुणनफल को हमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से व्यक्त करते हैं। दो सदिशों के सदिश गुणनफल से सदैव सदिश राशि प्राप्त होती है। दो सदिशों का सदिश गुणनफल इनके कौन से घटक को, हाँ बिल्कुल, लंबवत घटक को व्यक्त करता है। यदि दो सदिशों के मध्य का कोण थीटा हो तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है, वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप। यदि हम दोनों पक्षों का मापांक लें और इसको सोल्व करें तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण कितना होगा, वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण साइन थीटा। यदि हम साइन थीटा का फॉर्मूला निकालें तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण बट्टा वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण। यदि हम इसकी दिशा को निकालना चाहें तो दिशा क्या हो जाएगी, लंबवत सदिश में लंबवत सदिश के परिमाण का भाग देने पर, अर्थात वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बट्टा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण। ये लंबवत मात्रक सदिश क्या है, ये वेक्टर ए के भी लंबवत होता है वेक्टर बी के भी लंबवत होता है और जिस तल में वेक्टर ए और वेक्टर बी स्थित होते हैं उस तल के भी लंबवत होता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप करेगा कि यदि दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी हैं तो इनके लंबवत सदिश ज्ञात कीजिए, अर्थात आपको क्या निकालना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी हो तो इनका लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, अर्थात आपको एन कैप निकालना है। यदि कोण से संबंधित क्वेश्चन की बात करें, दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी हो तो इनके मध्य का कोण ज्ञात कीजिए, तो आपको अदिश गुणनफल के कोस वाले फॉर्मूले की सहायता से निकालना है। यदि क्वेश्चन में ये कहा जाए सदिश विधि की सहायता से ज्ञात कीजिए तो आपको सदिश गुणनफल की सहायता से निकालना है। यदि क्वेश्चन में आपको ये कहा जाए इन दो सदिशों के मध्य के कोण की ज्ञात कीजिए तो आपको साइन थीटा के फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात करना है। बेटा जी आज के लिए हम इतनी ही थ्योरी पढ़ेंगे क्योंकि कम से कम एक वीडियो की थ्योरी हो रही है। हम नेक्स्ट वीडियो में इस थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसको राइट करें और लर्न करें, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।